परमेश्वर जी अपनी वाणी में कहते हैं, कबीर जी, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये चग चुगता ढेल रे। कि चारों युग में मेरे संतों ने भी आवाज लगाई मेरे द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान की, और मैंने भी आकर के ऊंची आवाज लगा लगा के अपनी प्यारी आत्माओं को संबोधित किया। और यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा अपने तत्व ज्ञान के प्रचार हेतु सतलोक से चलकर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं उनको आकर मिलता है, उनको फिर अपनी यथार्थता से परिचित कराता है, सतलोक के दर्शन करवाता है। फिर वो पुण्यात्मा उस परमेश्वर की पक्की गवाह बन जाते हैं। परमेश्वर कबीर जी है, ये चारों वेद उगाहा, चारों वेद गवाह है। और वो आंखों देखे जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति हुई, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, वो संत परमात्मा कबीर जी के गवाह हैं। सदग्रंथ जो बताते हैं वही परिभाषा, वही लक्षण आंखों देखा संत बताते हैं। वो संत जिन्होंने वेदों को पढ़ा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, सुना तो उल्टा ही था लेकिन पढ़ा भी नहीं था, और जो उल्टा सुन रखा था उसके लिए उन्होंने संघर्ष भी किया, अपनी अमृतवाणी बोली। परमात्मा के साक्षात्कार के पश्चात जो उनका अनुभव था, उन्होंने अपने अनुभव की वाणी यथार्थ रूप में प्रकट की। ये जो 5 दिवसीय सम्मेलन है, सत्संग है, ये धार्मिक अनुष्ठान जो चल रहा है, ये इसी खुशी में है कि फाल्गुन मास की द्वादशी को, फाल्गुन मास की द्वादशी को, सुदी को, यानी फाल्गुन उतरते की द्वादशी को, पूर्ण परमात्मा कबीर देव जो बनारस में जुलाहे की भूमिका करके सन 1518 में चले गए थे सहशरीर सतलोक में, उसके बाद वो सन 1727 में हरियाणा प्रांत, जिला झज्जर, गांव छुडानी के खेतों में संत गरीबदास जी 10 वर्षीय बालक को सहशरीर आकर के मिले, एक महात्मा के रूप में उनको मिले थे। ये दिन विशेष पर्व के रूप में हम सभी परमेश्वर अनुयायियों ने मनाना चाहिए, और इसके उपलक्ष्य में अधिक से अधिक भक्तों ने यहाँ आश्रम में आकर के इस अमृत ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा त्योहार है कि वो परमात्मा यहाँ आए, अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को अपने ज्ञान से ओत-प्रोत किया और उनको सचखंड में लेकर गए, सत्यलोक में, और वहाँ से फिर उनको छोड़ा। पूरा ज्ञान आँखों देखा, जो गरीबदास साहिब जी ने आँखों देखा परमेश्वर कबीर जी की महिमा, उनकी शक्ति, और फिर आँखों देखा ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि, आँखों देखा ये ब्रह्म पर ब्रह्म कहाँ रहता है, ये काल की क्या सतिथि है, तो वो जो का जो आँखों देखा लिखा है। परमात्मा गरीबदास साहिब जी कहते हैं, हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच, हमने जो देखा वो सत्य है, बाकी जो बोल रहे हैं ये सब झूठ बोलते हैं, बनावटी बातें हैं। और आज ये बात सिद्ध हो रही है। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने
परमात्मा के विषय में ये जानकारी प्राप्त करनी है कि कौन है वो प्रभु और कहाँ रहता है वो मालिक, और उसको कैसे पाया जा सकता है, उसकी क्या स्थिति है, वो साकार है व निराकार। तो उससे हमने कैसे ये निर्णय करें। कोई कहता परमात्मा साकार है, तो साकार रूप में क्या बताते हैं कि जैसे ये सारी पृथ्वी ब्रह्मांड जो भी है ये परमात्मा का ही रूप है, ये साकार बताते हैं, और वैसे परमात्मा को निराकार बताते हैं। ये तो घिसी पिटी थूरी थी, ये तो बनावटी बातें थी, ये कोई बात हुई। कहते साकार रूप में यही परमात्मा है। अब जैसे आपको सृष्टि रचना सुनाई थी, सृष्टि रचना में ये विस्तार से आपको बताया गया, और अन्य संतों ने क्या बताया है, जैसे राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा पंथ सिरसा वाले और जगमाल वाले मथुरा वाले, ये जय गुरुदेव वाले, ये सारे एक कुएं का पानी है, ये एक ही कुएं का जल है, इसमें कोई अंतर नहीं। वही इनका ज्ञान घिसा पिटा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और वही इनके मंत्र, और सृष्टि रचना इनकी सुन ले तो कहना है क्या है। इन्होंने बताया है कि पहले परमात्मा अकेले थे, निराकार था, और फिर परमात्मा साकार हुए तो ऊपर के 3 चेतन मंडल बन गए, 4 चेतन मंडल बन गए। परमात्मा जब साकार में आया तो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकहलोक, ये बन गया भगवान, ये पत्थर बन गया, यानी पृथ्वी बन गया। ये सब ऊपर घूम रहे हैं जो ग्रह पर है, यो कहते यो भगवान ऐसे बन गया। अरे तेरा गजब, ये भगवान अलग चीज है, ये पत्थर अलग चीज है, ये पृथ्वी ये तो अलग चीज है। इनकी जो द्वारा दिया गया ये क्या नाम है, सृष्टि रचना का ज्ञान तो ऐसा है। एक समय एक कैंडिडेट इंटरव्यू देने गया, साक्षात्कार के लिए गया, तो इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आपने महाभारत पढ़ा है। वो स्टूडेंट, वो कैंडिडेट कहता है कि जी खूब पढ़ रखा है, महाभारत की कथा मैंने खूब उंगलियों पर याद है मेरे को। तो इंटरव्यू लेने वाले ने, साक्षात्कार लेने वाले ने कहा कि 5 पांडवों के नाम बताओ। उसने बताया कि एक सी भीम, एक सी भीम, एक ओदा बड़ा भरा, एक ओ तू छोटा सी, एक होर सी, तो एक दा नाम मैं भूल गया। तो ये उसने महाभारत के 5 पांडव सुना दिए। अरे पेरडे, तो ऐसे इन संतों की कथा है। सृष्टि रचना पढ़ के देखिए, धन धन सतगुरु वाले की, राधा स्वामी वाले की, कितना सर पैर भी नहीं गया इन व्यक्तियों को, और करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह कर दिया, भोली आत्मा श्रद्धालुओं को। वह तो श्रद्धा करके जाते हैं, बोर्ड लगा हुआ है भाई MBBS डॉक्टर, और भोली आत्मा जाते हैं, डॉक्टर समझ गए, मरीज ने क्या पता है डॉक्टर है कि नहीं, और वहाँ वो गलत मेडिसिन देकर सबका जीवन बर्बाद कर दिया। डॉक्टर की दवाई को डॉक्टर ही बता सके, तो ये दास भी डॉक्टर बन गया इस आध्यात्मिक मार्ग का। अब इन सब डॉक्टरों की जो देखी कि इन्होंने कौन सी दवाइयाँ बना रखी हैं, सारी नकली, कोई सी भी जन्म मरण के रोग काटने की को ना। पुण्यात्माओं, ये दास ढोल के डंके पर कहता है, और सबके बाद संदेश भेज दिया हमने कि तुम्हारा ज्ञान गलत है और तुम गलत मार्गदर्शन कर रहे हो, लेकिन कोई नहीं चल सकता। हाँ, गाली जरूर दे दें, उधर नकल झूठ, वो तो निंदा करता है। रामपाल तो सिरफरा व्यक्ति है, सबकी आलोचना करता है। आलोचना नहीं करते संत, जो आलोचना और निंदा करे वो तो नीच आत्मा होता है, और संत का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है, खरी खरी कहे और सच्चाई बताओ। जो हमारे परमात्मा ने, कबीर जी ने भी यही किया था, और वही आदेश इस दास के लिए हो चुका है।
ये दास भी अंतिम श्वास तक यही सच्चाई बयां करेगा, जिससे मानव समाज का उद्धार होगा और पूरे विश्व में ये ज्ञान जाएगा, क्योंकि ये तोब का गोला है। ये ऐसा ज्ञान है, इसके सामने कोई नहीं टेक सकता, चाहे कितनी बात बनाता हो और चाहे करोड़ शिष्यों ने गुमराह करे बैठे हो। पुण्यात्मा एक बार समझी और समझी बस। क्योंकि अभी तक सभी के अंदर ये श्रद्धा है, ये आस्था है कि गुरुजी जो ज्ञान देते हैं वो फाइनल होता है। फिर एक इन्होंने थ्योरी बना रखी है, गुरुजी कोई भी नाम दे दे वही मंत्र काम करेगा। कोई बात हुई? फिर इतने बड़े ग्रंथ लिखने की क्या आवश्यकता थी प्रभु ने? इतनी बड़ी बड़ी अपनी वाणियां लिखने की क्या आवश्यकता थी संतों ने? 2 अक्षर लिख जाते, भाई संत जो भी कहे वो नाम जप लियो तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं, कहते हैं कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार, निज नाम सतनाम खास नाम विशेष नाम जो परमात्मा पाने का है उसी से मोक्ष होगा। पवित्र गीता जी में अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। तो नहीं तो इसमें कुछ भी लिख, गीता में भी लिख देते भगवान भाई कुछ भी नाम जपो, संत दो दे दो वही जाप कर लेना। ये खास संकेत उधर से ये भी कहा है कि तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक। फिर उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, और फिर साथ में संकेत भी कर दिया कि वो संत ओम तत्सत केवल 3 मंत्र का जाप है वो देता है, तो तत्वदर्शी संत नाती नकली है। यह संकेत इसलिए देना पड़ा कि कोई नो कह देवे तत्वदर्शी संत कुछ भी नाम दे दे, फिर नहीं, ये संकेत इसलिए करना पड़ा कि कोई मनमुखी बहाने बना करके कुछ भी नाम देने लग जाए, वो ठीक नहीं।